हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब ये हमारी बुक है लर्निंग साइंस, ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। भाई हमारी नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव होते हैं। दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय अस एट होम। ये हम जो चेंजेस हैं ये हमारे द्वारा घर पे भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, स्कूल में भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, पार्क में और अदर प्लेसेस में भी। मतलब हर जगह में कुछ ना कुछ बदलाव होता दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम मेल्ट होती है ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो आइसक्रीम क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो उसमें बदलाव हुआ, उसमें एक चेंज आया। ऐसे ही वाटर बॉईल होता है ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करते हो तो पानी क्या होता है भाई, बॉईल होना शुरू हो जाता है। ये भी एक चेंज है। आयरन रस्ट इन मॉइस्चर, जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है। अगर आप लोहे पे थोड़ी भी नमी आ जाए और उस नमी पे एयर आ जाए, आप अपनी लोहे की कढ़ाई देखो, अगर वो हल्की सी गीली रह गई और उस पर हवा लग गई तो देखना आपको उस पर लाल रंग का एक सब्सटेंस आ जाएगा जिसे हम रस्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट्स डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, ये भी एक चेंज है। वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, यानी कि जो सब्जियां होती हैं, जो दाल वगैरह होती हैं, वो कुक अगर आप करते हो, या मिल्क भी है वो भी चेंज हो जाता है कर्ड में, ठीक है। तो कुक होने पर वेजिटेबल और पल्सेस चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वाद भी बदल जाता है बिल्कुल उनका, है ना। और जो दही बनाते हैं हम मिल्क, तो वो पूरा मिल्क ही चेंज हो जाता है दही में। तो सिमिलरली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो कि फल होते हैं आपके, जब वो पक जाते हैं, बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी जो है वो जब जल जाती है, और मैच स्टिक जो है वो जलती है, ये भी एक बदलाव होता है। एंड चेंजेस इन वेदर, यानी कि मौसम में भी जो है बदलाव है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे कुछ चेंजेस के एग्जाम्पल है। सम अदर चेंजेस कौन कौन से हैं? अमंग ऑल दीज चेंजेस सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वेयर सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय दी रिवर्सिंग द कंडीशन। अब कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे आपने एक कागज़ लिया, आपने उस कागज़ को मोड़ के आपने उससे एरोप्लेन बना लिया। एरोप्लेन बनाया, आपने कागज़ खोला, वापस से वो वैसा ही कागज़ बन जाएगा। लेकिन अगर आपने दूध से दही जमा दिया तो क्या दही से दूध बनेगा? नहीं ना। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा पहला डिफाइन बन जाता है, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, कंडीशन अगर आप रिवर्स कर देते हो उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबड़ बैंड, आप एक रबड़ बैंड लीजिए, उसको खींचिए, जब आप रबड़ बैंड को खींचेंगे सो वो फैल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा वो वापस अपनी शेप ले लेगा, यानी कि रिवर्स हो गया, ये वापस वैसा ही बन गया। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बिजली का बल्ब है, आप बटन ऑन करते हो वो जलने लगता है, बटन ऑफ कर देते हो तो वो बुझ जाता है। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ का पिघल जाना, आप बर्फ़ को पिघलाइए, पानी बनाइए, पानी को फिर से जमा दीजिए, वापस से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। सो रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस। टेम्पररी मीन्स फॉर द टाइमिंग। रिवर्सिबल के लिए बहुत ज़्यादा अपने को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस से अपनी शेप वगैरह सब ले सकता है। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंजेस जो कि वापस से वैसे नहीं हो सकते, उसको हम जो है कहते हैं इरिवर्सिबल है, ये इसका बदलाव वापस वैसा ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे मैं ही हूँ, मान लो कि मेरी उम्र आज कितनी है, 40 साल की है, ठीक है। तो क्या मैं अभी 10 साल की बच्ची बन सकती हूँ? नहीं ना। जितने उम्र के तुम हो आज, क्या तुम बिल्कुल छोटे बेबी बन सकते हो? नहीं। हमारी एजिंग जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वो बढ़ती ही रहेगी, आप पीछे रिवर्स नहीं कर सकते उसे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, इंसेक्ट हो, सबकी एजिंग जो है वो बढ़ती जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर एक बार रस्ट लग गई ना तो लग गई, वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो ख़राब हो जाता है। जब जंग लग जाती है लोहे पे तो वो उसे ख़राब ही कर देती है, तो वो वापस से रिवर्स वैसा ही लोहा नहीं बन पाता। बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर का जल जाना, तो बर्निंग ऑफ पेपर हो गया तो जल गया तो राख बन गई, वापस से पेपर नहीं बन पाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, यानी खाने का पकना, तो पक गया तो वापस कच्चा लौकी बना सकते हो, लौकी को पकाने के बाद? नहीं ना, वो वापस वो पका ही रहेगा, अब वो वापस कच्चा नहीं बन सकता। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट का बड़ा होना, बड़ा हो गया वापस छोटा नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल का बर्न होना, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है, उसका बर्न होना एटसेट्रा, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस है, यानी कि परमानेंट चेंजेस है। हो गए तो हो गए। आपने दूध से दही बना दिया, दही से दूध
वापस नहीं बन सकता, तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। अब आपको एक्टिविटी 1 दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस विच यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। 10 चेंजेस जो आपके आसपास हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनाओ एंड ऑल्सो फाइंड वेदर दे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, और पता करो कि भाई वो रिवर्स हो सकते हैं या वो नहीं हो सकते। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो हम इन चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स। देखो मोटा माटी तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें याद रखना। फिजिकल मतलब देखने में बदलाव आ जाए बस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई बदलाव ना आए, ठीक है। जैसे कि कागज़ को मोड़ोगे तो उससे एरोप्लेन बना लो, नाव बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ तो वही रहेंगी ना, कागज़ के गुण तो वही रहेंगे, रहेगा तो वो कागज़ ही। तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर आप एक कागज़ को जला दोगे तो वो राख बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, तो वो एक केमिकल चेंज है। लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल चेंजेस। चलो फिजिकल चेंजेस से स्टार्ट करते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट प्रॉपर्टीज सच एज शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हुआ कि वो देखने में बस बदलाव आ रहा है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। अ चेंज इन विच ओनली अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। एक ऐसा बदलाव जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की गेट चेंज, केवल फिजिकली वो चेंज होता है, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस उससे फॉर्म नहीं होता। कागज़ कागज़ ही रहेगा। कागज़ की नाव को भी कागज़ की नाव ही बोलोगे, राख की नाव नहीं बोलोगे, तो नया सब्सटेंस नहीं बना, इसीलिए वो फिजिकल चेंज है। सो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो चलो फिजिकल चेंजेस को समझने के लिए कुछ हम देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। आप टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, आपने एक स्क्वायर शीट ली पेपर की एंड कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, 4 पीस में उसको काट लिया। कट 1 स्क्वायर पीस फर्दर, फिर आपने एक और स्क्वायर पीस काटा उसी के अंदर से इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, जो 4 स्क्वायर पीस थे उसमें से ये आपने एक और काट लिया। अब अरेंज दीज पीसेस ऑन अ टेबल, आपने टेबल पर इनको अरेंज करना है, बस नॉर्मली रखना है, जैसे था ना पेपर बस वैसे ही रखना है, सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ अ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। तो जैसा ओरिजिनल हमें दिख रहा था वो वैसा ही दिखने लगेगा। यू कैन नॉट जॉइन द कट पीसेस ऑफ पेपर टू मेक द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर। लेकिन देखो अब आपने इसे काट दिया, काटने के बाद नया सब्सटेंस तो नहीं बना है ना, इतनी बात तो है कि पेपर तो पेपर ही रहा है, पेपर से कोई नई चीज़ नहीं बनी, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर में बिल्कुल वैसा ही बन सकता है या नहीं बन सकता। ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर यू कैन नॉट जॉइन, नहीं बन सकता, क्योंकि चिपके हुए के निशान आ जाएंगे। बट ईच स्मॉल पीस ऑफ पेपर इज स्टिल अ पेपर, नया सब्सटेंस हमारा कोई नहीं बना, तो इट हैज़ नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, कुछ और नहीं इसके अंदर बदलाव हुआ। सो द कटिंग ऑफ अ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ इस चैप्टर के कोई छोड़ना मत। देन एक्टिविटी 3 क्या है, टेक सम सॉलिड आइस इन अ बीकर। अब आपको एक बीकर में सॉलिड आइस लेनी है, ठीक है, बर्फ़ लेनी है बेसिकली। कीप दिस बीकर इन द ओपन स्पेस इन द सन, आपने धूप में रख देना है इसको। यू सी दैट आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, अब बर्फ़ पिघलेगी और पानी बन जाएगा। नाउ कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर, अब आपने इस बीकर को लेना है जिसमें कि आपने वाटर रखा था, कहाँ रख दो इसको, वाटर को फ्रीज़र में रख दो, वापस जम जाएगा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स आप क्या देखोगे कि वाटर क्या हो रहा है बच्चे, वो वापस से बर्फ़ जम जाएगी, बीकर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा एक तरीके से टू फॉर्म आइस वंस अगेन, है ना। तो उसके अंदर से वापस से बर्फ़ जम जाएगी, यानी कि पानी का बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी का बर्फ़, बर्फ़ से पानी, रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्स हो सकता है। और इसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा, कोई नई प्रॉपर्टी तो नहीं होती, बर्फ़ में और पानी में सेम ही प्रॉपर्टीज़ होती है, तो कुछ नया नहीं बनता। द चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर कैन बी रिवर्स्ड ईजीली, आप इसे आराम से रिवर्स कर सकते हो बाई फ्रीजिंग द वाटर, पानी को फ्रीज करके, टू फॉर्म आइस अगेन। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। सो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये टेम्पररी है और रिवर्सिबल है। टेम्पररी क्यों, क्योंकि थोड़ी देर में आप इसको बदल भी सकते हो, ठीक है। सो टेम्पररी है, कोई परमानेंट चेंज नहीं है कि बस आ गया तो आ ही गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आधा घंटा भी धूप में रख दो बर्फ़ को तो वो रिवर्स हो जाएगा। सो दस दे आर फिजिकल चेंजेस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। इसके अंदर आप इस तरह का पिक, तो जो जैसा आपको दिखा रखा है ऐसा अगर आप ड्रॉ करके भी आओगे तो यू आर गोना टू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ होती है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, चलो फिजिकल चेंजेस के कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एक रबर बैंड को खींचना, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है नहीं बदलेंगी। आपने खींचा, टेम्पररी चेंज है, आपने छोड़ा वो वापस वैसे ही बन जाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, अब जब आप किसी सब्सटेंस को ग्राइंड कर देते हो तो वो फिजिकली चेंज होते हैं। आपने एक अजवाइन का पाउडर बनाया, रहा तो अजवाइन ही, प्रॉपर्टी तो अजवाइन वाली है ना,
कोई नई चीज़ तो उसमें नहीं बनेगी। आपने नमक के डेले लिए और उसको पीस दिया, अब वो वो नमक ही रहेगा। नमक पीसने के बाद भी कोई चीनी नहीं बन जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाएगा, केवल वो देखने में चेंज हो गया। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, पाउडर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ग्राइंड अगर हम किसी सब्सटेंस को करते हैं तो वो फिर भी बस एक फिजिकल चेंज ही होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, आपने एक चीज़ को फैलाया, ठीक है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई यानी सिकोड़ दिया, जैसे कि रबर बैंड को हम करते हैं, या हीटिंग एंड कूलिंग पर, जिससे आपने कोई लोहा का पीस लिया, लोहे को आप गर्म करिए, फैल जाएगा। कोई भी मेटल है वो फैल जाता है, गर्मी से एक्सपेंड हो जाता है। ठंडा पानी डाल दो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, ये भी हमारा जो है फिजिकल चेंज है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बनना, है ना। बादल जो हैं वो वापस से पानी बन जाएंगे, पानी से फिर बादल बन जाएंगे। तो फिजिकली चेंज हो रहे, कोई नई चीज़ उसमें नहीं हो रही है। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, एक आयरन की पीस को मैग्नेट में चेंज कर देना, उसका मैग्नेटाइजेशन कर देना, ये भी फिजिकल चेंज है, इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलती। हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स, आप एक मेटल की शीट लीजिए और उसके ऊपर खूब हैमर मारिए, खूब मारिए, खूब मारिए, खूब मारिए, जितना भी मार लीजिए, वो शीट बनेगी आयरन की, सोने की नहीं बन जाएगी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बदलेंगी, प्रॉपर्टीज़ तो हमारी वही रहने वाली हैं। तो क्लियर है। ऐसे ही आप हैमरिंग एल्यूमिनियम की मेटल शीट पे भी कर सकते हो, तो एल्यूमिनियम फॉइल बन जाती है जो आपके घर में यूज़ होती है। स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर्स, आप मेटल को हैमर कर करके कॉपर के मेटल वगैरह से आप कॉपर वायर्स बनाते हो, तो ये भी क्या है बच्चे, ये फिजिकल चेंज है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, अब इनके क्या गुण होते हैं। तो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज के दौरान ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि साइज़ है, शेप है, कलर है, स्टेट है, यही बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता। ठीक है, किसी का कलर बदल जाएगा, शेप बदल जाएगी, बहुत से बहुत क्या बदल सकता है, ठीक है, साइज, शेप और कलर, यही 3 चीज़ें जनरली बदलती हैं। नेक्स्ट बात आती है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कागज़ ही रहता है, नाव बना लो चाहे उसकी एरोप्लेन बना लो, वो कागज़ ही रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। तीसरी बात आती है कि जनरली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, यहाँ वर्ड ध्यान रखना है, जनरली नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब देखो आपने काटा था फिजिकल चेंज में कागज़ को, अब वो रिवर्सिबल नहीं रहा, वो इरिवर्सिबल क्यों हो गया, क्योंकि कागज़ एग्जैक्टली वैसी शेप नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि ये केवल फिजिकल चेंज है, ठीक है, तो एक ऐसा चेंज जो कि फिजिकल तो हो लेकिन इरिवर्सिबल हो, तो कागज़ के पीस को काट दीजिए, काट देंगे तो क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही रही, तो ये फिजिकल चेंज में आएगा। जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, कोई बहुत ज़्यादा ओवरऑल एनर्जी उसकी चेंज नहीं होती। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, केमिकल कंपोजिशन मतलब कागज़ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी नाव में होंगी और वो इसके एरोप्लेन में होंगी, तो यहाँ भी कोई बदलाव नहीं आएगा। द सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ठीक है, मतलब रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहती हैं जब आप फिजिकल चेंज करते हो। अब आ जाओ दूसरा है हमारा केमिकल चेंजेस, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। देखो एक ऐसा बदलाव जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, दूध से दही का बनना, दूध के अपने बिल्कुल अलग गुण हैं, दही के अपने बिल्कुल अलग गुण हैं। आपको पता है दूध से कहीं ज़्यादा फायदेमंद दही होता है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बदल जाती हैं। डॉक्टर जब आप बीमार होते हो तो आपको कहता है दूध मत पीना जब पेट वगैरह ख़राब हो, लेकिन दही से मट्ठा जो होता है वो कहता है वो पी लेना, क्यों, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, तो अ चेंज इन विच, एक ऐसा बदलाव जिसमें कि नया कोई सब्सटेंस जो है इंटायरली डिफरेंट बन जाता है, उसके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। अब एक लकड़ी है, लकड़ी बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और अगर आप उसे जला दो और उसकी राख बना दो तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल बदल जाएंगी। अब एक ओरिजिनल सब्सटेंस के जैसा वो बिल्कुल नहीं रहता, ये केमिकल चेंज होता है। सो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एक्टिविटी कर लेते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, टीचर डेमॉन्स्ट्रेट करेगी इसे, टू शो दैट इन अ केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के, वो नयाली इंटायरली कोई नया ही केमिकल कंपोजिशन बन जाता है, उसका प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, थिंग्स नीडेड, क्या चाहिए हमें, कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, पानी चाहिए, एक बीकर चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, आयरन की एक नेल यानी कील चाहिए, एंड अ टेस्ट ट्यूब चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए जब हम ये एक्टिविटी करेंगे। चीज़ें याद रखना। मेथड क्या, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को
घोलना है, ठीक है, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर, जो कि आपने बीकर में लिया। क्या करना है, 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट को 1 कप पानी में मतलब बीकर में घोलना है। ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आप उसके अंदर डालिए, किसमें, टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आपने बनाया था अभी। यू गेट अ ब्लू कलर्ड एसिड्यूलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या मिलेगा, एक नया ब्लू कलर का एसिड्यूलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसे करने के बाद। टेक सम एसिड्यूलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब उसे टेस्ट ट्यूब में लीजिए एंड ड्रॉप एन आयरन नील केयरफुली, उसके अंदर बहुत ही ध्यान से आप उसके अंदर एक लोहे की कील डालिए, केयरफुली डालना है, ठीक है। कवर द टेस्ट ट्यूब, अब आप उसको बंद कर दीजिए विद द पेपर से आप उसको ढक दीजिए एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटे के लिए उसको उसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है। आपने डाला इसके अंदर, अब देखो ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि यू ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग चेंजेस। क्या, पहला, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में। तो पहली बात तो ये चेंज हुआ, जो ब्लू था वो ग्रीन हो गया। दूसरा, ब्राउन मतलब एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन नील। जो आयरन की नील है उस पर एक ब्राउन कलर का कुछ जमा हो जाएगा सब्सटेंस। डिस्कशन क्या है कि दीज चेंजेस आर ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, आपने जब ये किया तो केमिकल रिएक्शन हुआ बिटवीन एसिड्यूलेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एंड आयरन की नेल में। इन दोनों के बीच एक जो है पूरा कहना चाहिए एक रिएक्शन हो गया, ठीक है, और 2 नए सब्सटेंस बने। पहला आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन हो गया कलर में, वेयर इज ब्राउन जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया कलर आयरन नेल के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हुए। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है प्लस आयरन जो कि ग्रे कलर का था, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन कलर का बना, प्लस कॉपर जो आया वो ब्राउन डिपॉजिट हो गया, उसके ऊपर कॉपर आ गया उसके ऊपर एक तरीके से। कंक्लूजन ये रहा कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड, इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, जब एक केमिकल चेंज होता है तो द कंपोजिशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस टेकिंग प्लेस गेट चेंज्ड। जो कंपोजिशन होता है एक नए सब्सटेंस का वो बदल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। पहले नेल की जो प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी और अब बिल्कुल अलग हो गई। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है एंड द चेंज इज इरिवर्सिबल। अब ये बदलाव बिल्कुल इरिवर्सिबल हो जाता है, चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, और रंग में भी बदलाव आ जाता है। अब एक और एक्टिविटी दी है, डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, ये टीचर करवाएंगे आपको। टू शो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज अ केमिकल चेंज। अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि जो बर्निंग है मैग्नीशियम मेटल का वो एक केमिकल चेंज है। क्या चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमें, थिन स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स चाहिए ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की, ठीक है, टुकड़े ले लीजिए। सैंड पेपर चाहिए हमें, पेयर ऑफ टोंग यानी चिमटा चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, एक बीकर चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए एंड वॉच ग्लास चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद इन एक्टिविटीज़ को आप चाहें तो एक्टिविटीज़ डाल के यूट्यूब पे प्रॉपर एक्टिविटी भी देख सकते हो, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस बाय अ सैंड पेपर, सैंड पेपर से रगड़ेंगे ना तो वो क्लीन हो जाएगा, उसको क्लीन कर लीजिए। टू गेट ब्राइटली शाइनिंग मेटल, अब आपको एकदम ब्राइट शाइनिंग मेटल आपको मिल जाएगा जब आप उसे क्लीन कर लोगे। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड, एक तरफ से उसे पकड़िए विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। किससे पकड़ना है, चिमटे से। आपको पिक में दिखा भी रखा है, देखो टोंग से पकड़ रखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको टोंग से आपने पकड़ना है। फिर क्या करना है, with a pair of tongs and heat its other end over the flame of the burner basin। अब आपने बर्नर बेसन पर इसको हीट करना है, इसको जलाना है। फिर क्या होगा, जब आप इसे जलाते हो विद अ पेयर ऑफ टोंग, जब टोंग से क्यों पकड़े, मतलब कहाँ जल जाएगा, ओवर द फ्लेम आप जलाते हो टिल इट कैचेस द फायर, तब तक जलाना है जब तक कि फायर को कैच नहीं कर देता। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास सो दैट वाइट पाउडर इज कलेक्टेड इन इट। आपने वॉच ग्लास पे इसको होल्ड करके रखना है, नीचे देखो आपको दिखा रखा है पिक्चर में, अभी हम देखेंगे, और हमें उसके ऊपर उसकी ऐश इकट्ठी करनी है। टेक द वाइट पाउडर, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अब आपका तैयार होगा, जो राख है ना इसकी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने क्या करना है, पक्का देखना है, उसको लेना है आप। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच ग्लास सो दैट वाइट पाउडर कलेक्ट हो सके। टेक द वाइट पाउडर, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन बीकर, अपने बीकर में डालना है।
कंटेनिंग अबाउट 20 ml ऑफ उसके अंदर डिस्टिल वाटर आपको डाल देना है। स्टेयर, हिलाइए द मैग्नीशियम थ्रू आउटली, पूरा हिलाइए टू डिजोल्व मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। उसको पानी में पूरा घोल दीजिए। जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, जो राख टाइप मिली है, जो वाइट पाउडर मिला है, उसको पूरा घोल दीजिए आप। टेस्ट द मैग्नीशियम विद ब्लू एंड लिटमस पेपर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे आप उसको टेस्ट कीजिए। ठीक है, क्या टेस्ट होगा हमारा? टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड पुट इट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। अब जो घोलने के बाद आपको सॉल्यूशन मिला उसे ब्लू लिटमस पेपर पे डालिए, उसको रेड लिटमस पेपर पे भी डालना है। ठीक है, दोनों ही हमें करना है। इसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये दिखा रहा है आपको, ये टोंग से इसने पकड़ रखा है, ये जला रहा है, ये यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, ये मैग्नीशियम रिबन है जो इसको जलाया जा रहा है। ठीक है, ये बर्नर बेसिन है जिससे ये जला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिख रहे हो, ड्रिजलिंग हो रही है, वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप मैग्नीशियम रिबन जला रहे थे तो इस तरह की वाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। आइए, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा? ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न होता है विद अ ड्रिजलिंग वाइट लाइट, एकदम सफ़ेद रोशनी बनती है, फॉर्मिंग वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर बन जाता है। वाइट पाउडर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन। अब वाइट पाउडर जो बना वो मैग्नीशियम रिबन आपको जैसा दिख रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। द ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट टर्न रेड, शोइंग दैट सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर नॉट एसिडिक। अब सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं हुआ, इससे ये बात पता चली कि ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि अगर ये एसिडिक होता तो ये रेड हो जाता, तो ये रेड नहीं हुआ तो ये एसिडिक नहीं है। दूसरी बात, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ये शो क्या करता है कि ये बेसिक है नेचर में। क्या बेसिक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बना है हमारा, जब आप उसे पानी में घोल रहे होते बेसिक हो जाता है नेचर में। डिस्कशन क्या? व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो एयर में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, एयर में ऑक्सीजन है, उसके साथ वो कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या? जो राख बनी उसे हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट पाउडर जो बनता है, दिस चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन पूरी याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। क्या है? 2mg यानी कि मैग्नीशियम रिबन है, जो हमारे पास मैग्नीशियम है 2mg उसको बोल रहे हैं हम, ये मैग्नीशियम रिबन का है, प्लस O2 ऑक्सीजन जिसमें हमने इसे जलाया था। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था, तो इक्वल टू हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन गया, वो वाइट पाउडर बना 2mgO। वाइट पाउडर कैन नॉट बी चेंज इनटू द मैग्नीशियम रिबन। अब जो राख बनी है वो तो वापस से मैग्नीशियम रिबन बन नहीं सकता, सो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज हो गया। परमानेंटली वो राख ही रहेगी, वापस से रिबन नहीं बनेगा। दस इट इज़ अ चेंजेबल चेंज, केमिकल चेंज है ये एकदम। व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, जब आप उसे पानी में घोल देते हो, इट कंबाइंस विद वाटर, ये पानी के साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, दोनों चीज़ें आपने मिलाई, क्या बना? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, तो मैग्नीशियम का बर्न करना एक केमिकल चेंज है, ये बात हमें याद रखनी है। इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज़, जो आपने ऊपर एक्टिविटी करी, न्यू सब्सटेंसेज विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस बने और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी ओरिजिनल सब्सटेंसेज, सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस। तो जितने भी हमने पढ़े अभी वो केमिकल चेंजेस थे। केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक नए सब्सटेंस में, हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं, फॉर्म करते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस, मतलब ओरिजिनल से बिल्कुल अलग कुछ बन जाता है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होते हैं केमिकल चेंजेस में। आगे पढ़ो। द प्रोसेस बाय विच, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं नए सब्सटेंस, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिल्कुल अलग ओरिजिनल सब्सटेंसेस से, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दिस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होते हैं जब केमिकल चेंज होता है। द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर सब्सटेंस, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नया फॉर्म होता है कोई सब्सटेंस, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो जो ओरिजिनल दो चीज़ें हैं जिन्हें हमने मिलाया है वो रिएक्टेंट्स हैं, जो नया बन के तैयार हुआ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज, उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं।
बट हाउ डू द सब्सटेंस चेंज इनटू अदर सब्सटेंसेस, ये बदल कैसे जाते हैं. एंड वाई डू द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल चेंज हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है कि अगर आपने लकड़ी से राख बनाई तो राख की प्रॉपर्टीज अलग क्यों हो गई. ये एक क्वेश्चन आ रहा है आपका. क्यों होते हैं ये फिजिकल चेंजेस या केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों बदल जाती हैं. इट इज़ ऑल ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जो एटम्स हैं वो आपके बिल्कुल रीअरेंज हो जाते हैं, दोबारा अरेंज हो जाते हैं. इट फॉर्म्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ. हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स वाटर. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो पानी बन जाता है. द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन, वो रीअरेंज कर लेते हैं खुद को. जब आपस में मिलते हैं ना तो दोबारा खुद को रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, फिर आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, और फिर आपको बता रखा है कि आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं. H2O क्यों कहा जाता है. H2O, H के 2 और 1 O का, तो बना पानी. H के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, H2O. H2O पानी का फॉर्मूला होता है ये. ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. रीअरेंजमेंट हो जाता है एटॉम्स का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. चलो आगे आते हैं. अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इस नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन के साथ ही केमिकल रिएक्शंस आर ऑफन अकम्पेन्ड बाय वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या होता है, चलो पढ़ लेते हैं. पहला, चेंज होता है इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में. मतलब देखने में पहली बात तो बदलाव आ जाएगा जब केमिकल चेंज होगा. बदलाव कैसे, लकड़ी की राख देखोगे तो लकड़ी अलग दिखती है, राख अलग दिखती है, तो बिल्कुल वही बात है. अगर आप नॉर्मली हाइड्रोजन को देखो और नॉर्मली ऑक्सीजन की बात करो तो जब नया सब्सटेंस बनता है तो पानी बिल्कुल अलग होता है. चलो पढ़ते हैं. केमिकल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अंडर गोइंग केमिकल चेंजेस में आकर, इनमें केमिकल चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये गैस होती है, बर्न होती है इन ऑक्सीजन, ये भी एक गैस होती है, टू फॉर्म वाटर, और फिर क्या बन जाता है, लिक्विड, पानी बन जाता है. 2H2O जो कि एक गैस है, प्लस O2 जो कि ऑक्सीजन अगेन एक गैस है. जी दे रखा है, जी मीन्स गैस. क्या बनते हैं दोनों गैसेस मिलाकर जब आपस में रिएक्शन होता है, 2H2O यानी कि पानी बन जाता है. यहाँ पर ये लिक्विड है, L दिखा रखा है. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. इवोल्यूशन ऑफ गैस में अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ये कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ. जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. ये सब चीज़ें याद करने की भी हैं. ठीक है, कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बनता है. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl. ठीक है, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना, इक्वल टू आ रहा है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. गैस ऊपर जाते हुए दिखाती है क्योंकि ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऊपर का एरो का मतलब होता है गैस जो कि ऊपर जा रही है. चेंज इन कलर एंड स्मेल. फिर क्या होता है, कलर और स्मेल में बदलाव हो जाता है. फर्स्ट सब्सटेंस में टेक प्लेस ड्यूरिंग सम केमिकल चेंजेस. जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो इनके कलर भी बदल जाते हैं, इनकी खुशबू भी बदल जाती है. व्हेन कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर इज हीटेड स्ट्रांगली, जब आप इसको बहुत तेज़ गर्म करते हो एक ब्लैक रेसिड्यू आ जाता है. किस क्या होता है वो, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हुआ है ना. जब कोई चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए आसपास, तो ऑक्सीजन के साथ होता है इसलिए कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो ये लेफ्ट रह जाता है. CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट, ये कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहा. आपने हीट किया, आपको दिखा रखा है एरो पे, ऊपर हीट लिखा है ना. जब हमने गर्म किया तो क्या बना, हीट करने पे बना CuO कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, प्लस गैस कौन सी रिलीज हुई इसमें से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब कैसे होता है, बारिश की जो फॉर्मेशन होती है कैसे होती है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ही होती है. प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस. प्रेसिपिटेट एक नॉट बारिश नहीं है ये. प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है जब दो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, विच आर इन सोल्यूशन फॉर्म, घुली हुई फॉर्म होते हैं. इट सेटल डाउन एट द बॉटम. अब ये कहाँ रह जाते हैं, कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं जाके. इन विच द रिएक्शन इज ऑकरिंग, जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्वस सॉल्यूशन, घुला हुआ सॉल्यूशन जो होता है, ऑफ आयरन क्लोराइड इज मिक्सड विद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. जब ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होता है
एक ब्राउन प्रिसिपिटेट पदार्थ रह जाता है ऑफ आयरन ऑक्साइड का, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर FeCl3 यानी कि आयरन क्लोराइड जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी 3NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 फॉर्म होगा, नीचे बैठेगा ये, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी फॉर्म हो जाता है 3NH4Cl। ये याद कर लेना अच्छे से। चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, अब एनर्जी में भी बदलाव आता है। चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस इन ऑल द केमिकल रिएक्शन, सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज होता है उनकी एनर्जी में। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज इधर एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रिलीज हो जाती है। ऊपर जाता हुआ सिंबल आपको दिखा रहे हैं कि गैस जा रही है ऊपर, और नीचे बैठा हुआ दिखा रहे हैं प्रेसिपिटेट है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्मी की फॉर्म में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज एडेड टू अ क्विकलाइम, अगर आप पानी को ऐड करते हो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, यानी क्विकलाइम के साथ, हीट इज इवॉल्व यानी कि उसमें से गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी, एंड सोल्यूशन बिकम्स वेरी हॉट। अब हीट निकलेगी तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, दोनों को जब आपने मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH2 बना। इसमें आपने देखा कि जब ये बना तो हीट जो है प्लस हीट भी निकली। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में है, जब वो एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है। एक में रिलीज हो रही है और एक में एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एनर्जी हीट रिलीज हो रही है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड, जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करते हो एट हाई टेम्परेचर पर, दे फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। N2 होता है नाइट्रोजन और O2 होता है ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन आपने मिलाया तो क्या हुआ, जब आपने उन दोनों को गर्म किया, हीट का सिंबल बना रखा है, गर्म किया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपका बना, ये गैस है ऊपर की तरफ जा रही है 2NO। अलॉन्ग विद हीट, हीट के साथ साथ समटाइम्स लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस, कई बार आप देखेंगे कि लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, जब प्रोड्यूस करते एक ड्रिजलिंग वाइट लाइट होती है, जब आप इसे जला रहे थे तब आपने देखा था कि वाइट कलर की लाइट जो है वो निकल रही थी अलॉन्ग विद वाइट पेपर, है ना, वाइट पेपर के साथ। समटाइम्स चेंजेस इन स्मेल ऑल्सो अकर्स, आप कई बार देखोगे कि खुशबू में भी बदलाव आ गया, स्मेल में बदलाव आया ड्यू टू इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस, क्योंकि उसके अंदर गैस है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसमें गैस भी बनती है। अब आइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, किस किस टाइप के होते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब 2 चीज़ें मिली और एक नई चीज़ बन गई, एक प्रोडक्ट बन गया, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग बर्निंग, जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हो, जलाते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन कंबाइन हो जाती है विद ऑक्सीजन के साथ इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। C4 कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, जब दोनों को आपने मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोजेज यानी कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बेकिंग सोडा को ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करते हो, डिकम्पोज हो जाता है किस पे, इनटू सोडियम कार्बोनेट में, वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए 2NaHCO3, जब आपने गर्म किया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, प्लस H2O वाटर वेपर बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बना। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जो ज़्यादा जो हमारा रिएक्टिव है एलिमेंट वो डिस्प्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ऐसे समझ लो ज़्यादा पावरफुल ने कम पावरफुल वाले को हटा दिया, टू फॉर्म अ कंपाउंड, और कंपाउंड बनाए, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब आपने कॉपर वायर को रखा एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो गया टू ब्लू
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मेशन किसकी हो गई, कॉपर नाइट्रेट की। एंड सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कॉपर वायर, और आपने देखा कि सिल्वर की लेयर जो है उस पर डिपॉजिट यानी इकट्ठी हो गई किस पे, कॉपर की वायर पे। ये देख रहे हैं आप पानी के अंदर कॉपर वायर को डाला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ये हमारा पूरा, ये सिल्वर हो गया, ठीक है। कॉपर वायर प्लेस करता है इन AgNO3 सॉल्यूशन में, डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर में फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट 2 AgNO3 प्लस CO कॉपर इक्वल टू क्या बना, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं इनके रेडिकल्स, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब इनसॉल्युबल मतलब जो घुल नहीं पाता, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है इन दिस रिएक्शन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन यानी घुला हुआ जो पानी का सोल्यूशन है ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट जब ये करता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ टू फॉर्म बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनता है, प्रेसिपिटेट है, बचा हुआ पोर्शन एक तरीके से नीचे को बैठ जाता है ये, एंड सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, BaCl2 प्लस Na2SO4। सो इक्वेशन क्या बनी कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब दोनों को रिएक्ट कराया गया तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। अच्छे से याद कर लें, चैप्टर टफ है ये थोड़ा सा। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कुछ और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब होता है एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर्स, जब आपने पटाखा जलाया, केमिकल चेंजेस, उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ। सच एज एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट को, इस तरह का एक्सप्लोशन जब ये फटता है तो हीट और लाइट, साउंड, गैसेस सब प्रोड्यूस होता है। पटाखा जलता है तो रोशनी दिखती है, पटाखा जलता है तो गैस निकलती है, साउंड होती है, सब होता है। द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, जो गैस प्रोड्यूस होती है जब वो बर्स्ट होता है, जब पटाखा फटता है तो बड़ी हार्मफुल वो गैस होती है, बड़ी खराब गैस है। देखो पोल्यूशन, इनसे पोल्यूशन होता है एंड एडवर्सली बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे भी इसका। सो वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स, तो हमको क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए। चेंज इन कलर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कीपिंग इन एयर इज अ केमिकल चेंज। जब आप काट की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखते हो तो जब वो एयर के संपर्क में आते हैं, जब काट के रखा तो एयर के संपर्क में आएंगे, ऑटोमेटिक सी बात है, तो एक केमिकल चेंज हो जाएगा, उनके अंदर कलर बदल जाता है उनका। इफ़ वी कट एन एप्पल इनटू स्लाइस, अगर आप एक एप्पल को स्लाइस में काटते हो, कीप इट इन ना ओपन, आप उसको ऐसे खुला छोड़ देते हो फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर कर लेता है ब्राउन कलर, उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है, इसकी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ है, हमारी एयर में। ऑन एसिड ऑफ द एप्पल, उसके ऊपर जो एसिड होता है ना, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है, उसकी वजह से ऐसा पूरा रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली कट सरफेस ऑफ अ ब्रिंजल और पटैटो टर्न ब्लैक हो जाते हैं। आप एक बैगन काट के रख दीजिए, आप एक आलू काट के रख दीजिए, हवा में छोड़ दीजिए, काला काला हो जाएगा उसके ऊपर कुछ। क्यों हो जाता है, ऑन कीपिंग इन द एयर फॉर्म करते हैं सम टाइम में ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाता है उनके अंदर। एन एप्पल कंटेन्स कंपाउंड्स दैट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एप्पल के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्राउनिंग हो जाता है, पूरा कटा हुआ सरफेस थोड़ा ब्राउन, थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है ऊपर से। डाइजेशन ऑफ फूड, आपका ये भी एक केमिकल चेंज है, आपका पूरा खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है ये भी बच्चा केमिकल चेंज होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्शंस ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स, आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक चेंजेस हो रहे हैं, एसिड की वजह से चेंजेस आते हैं, एंजाइम्स की वजह से होते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है न्यू सिंपलर सब्सटेंस की, हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उनके पूरा स्ट्रक्चर जो है केमिकल और प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बदल जाती है। वी कैन नॉट गेट बैक फूड फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस। अब आपने पका दिया तो कोई वापस तो आपको फूड वो बन नहीं सकता, ठीक है, नया फूड तो आपको वैसा ही का वैसा नहीं मिल सकता। जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक बीज जो है जर्मिनेट होता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन जाए तो वापस वैसा कच्चा नहीं बन सकता। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांस लेना, फॉर्मेशन होना कर्ड का, दही का फ्रॉम मिल्क। स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी फूड का ख़राब हो जाना। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, आपने जला दी उसका राख बन जाना, ठीक है। कैरोसिन है, एलपीजी है या पेट्रोल गैस है, आपने जला दिया, अगर ड्राई पत्तियों को जला दिया, वैक्स कैंडल का जला दिया। इंस्टेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है जब आपने वो जलाया। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। एज इट इज़ याद कर लेना
करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं भाई केमिकल चेंजेस की। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज होता है ना, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक के एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। दूसरा, केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट, केमिकल चेंजेस वैसे के वैसे ही रहते हैं, दही का दही रहेगा, दूध नहीं बनेगा, ठीक है, परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, आप उसे वापस वैसा नहीं बना सकते। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज नेट चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, मतलब पूरा एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इधर गिवन आउट, या तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से निकलेगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप लकड़ी जलाते हो प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो प्रोड्यूस हो रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोलर एनर्जी को, तो वही कह रहे हैं कि या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। प्लांट यूज़ करते हैं इस एनर्जी को टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। सो फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, देखने में भी सब्जी बिल्कुल बदली हुई होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो उसकी बदल ही जाती हैं। इसके बाद डिफरेंस बता रखा है हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का। एग्जाम में एज इट इज आएगा, बना के आ जाना कि पैरामीटर क्या होते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के। पहली बात, न्यू सब्सटेंस, तो फिजिकल में तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, लेकिन केमिकल में वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। पैरामीटर नेचर के हिसाब से देखो, नेचर ऑफ चेंज में देखो तो इट इज़ टेम्पररी चेंज, फिजिकली थोड़ी बहुत टाइम के लिए आप चेंज करते हो, लेकिन केमिकल में परमानेंटली बदल गया। राख हमेशा राख रहेगी, अब वो कभी भी लकड़ी नहीं बनेगी। रिवर्सिबिलिटी देखो तो फिजिकल चेंज हो सकता है रिवर्सिबल हो सकता है इरिवर्सिबल भी हो। देखो कागज़ को मोड़ दिया तो रिवर्सिबल है, खोल दोगे वापस, कागज़ को काट दिया तो इरिवर्सिबल है, वापस वैसा नहीं बन सकता। लेकिन केमिकल चेंज जो है जनरली लिखना हमेशा, ऐसा नहीं हमेशा इरिवर्सिबल मत लिखना, जनरली वर्ड लगा के आना, जनरली जो है वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। आप चाहो तो वीडियो को टुकड़ों में देख सकते हो, मैं एक बार में बना रही हूँ सो दैट जब एग्जाम में रिवाइज करो तो एक साथ मिल जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे नहीं, पहले ऊपर कुछ पॉइंट छूटे। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल चेंज का क्या होता है, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, केमिकल कुछ नया बनता नहीं, कागज़ कागज़ ही रहता है, काट लो पीट लो कुछ भी कर लो मोड़ लो। लेकिन बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं जब हम इसका केमिकल चेंज करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट की बात करो तो जनरली देयर इज़ नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। अब देखो कागज़ को मोड़ोगे तो कोई एनर्जी, कुछ नया बदलाव नहीं आएगा उसमें, लेकिन जब आप केमिकल चेंज करते हो तो चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस, एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर गिवन आउट हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो है रस्ट लगना यानी कि जंग लगना। आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल्स हैं, आयरन पाइप्स हैं, आयरन की ग्रिल्स हैं, आयरन के रेलिंग्स हैं। विन कैप्टन मॉइस्ट एयर, जब आप उसको ऐसे ही मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हो फॉर अ फ्यू डेज के लिए, गेट कन्वर्टेड विद ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक पाउडर आ जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। द टू कंडीशंस नेसेसरी हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो अगर आपने किसी चीज़ में इसको बंद करके रख दिया बिल्कुल जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, बंद कबर्ड में, तो फिर जंग नहीं लगती, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर, देखो हवा में मॉइस्चर होता है इसीलिए जो लोहे के ग्रिल वगैरह होते हैं उन पे जंग लग जाती है, लेकिन अगर आप इसे कबर्ड में बंद कर देते हो तो वहाँ ना हवा है ना पानी है, तो फिर वहाँ पे जंग नहीं लगेगी, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज होता है बिकॉज आयरन रिएक्ट करती है जब ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, तो फॉर्म करती है एक नया सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट, एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट, आप जंग से वापस से आयरन को नहीं पा सकते। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, केमिकल इक्वेशन 4Fe यानी कि आयरन प्लस 3O2 यानी कि ऑक्सीजन, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 2XH2O यानी कि पानी बन जाएगा। नहीं, पानी भी साथ में मिलाएंगे, अगर ऑक्सीजन और पानी आयरन पे मिलता है तो क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बन जाएगा। वेयर 2x का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 2, x एक इंटीजर है, ये मॉलिक्यूल्स एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं। रस्टिंग डैमेज करती है आयरन ऑब्जेक्ट्स को, रस्टिंग जो है खराब कर देती है आयरन के ऑब्जेक्ट्स को। द लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रस्ट आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल विच स्टार्ट्स रस्टिंग। अगर आपने क्या किया, लेयर ऑफ रस्ट फॉल्स ऑफ, उसमें से गिरने लगती है सरफेस ऑफ रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट से, एंड इससे क्या होगा, जब इस लेयर जंग की हटने लगेगी, गिरने लगेगी,
तो एक्सपोजिंग होने लगता है फ्रेश आयरन उस मेटल उसके अंदर से, और उस पर स्टार्ट होने लगती है फिर से रस्टिंग। द कॉन्टिन्यूस रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट वीक। आपने देखिएगा कि एक लोहे की जाली लगवाई, वो जाली पे जंग लगी, जंग थोड़े दिनों में झड़ने लगेगी, फिर अंदर का जो आयरन है ना उस पर जंग लगेगी, फिर वो झड़ेगी और धीरे धीरे झड़ते झड़ते आयरन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग मेक द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस हो जाता है फिर वो। आयरन इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजिली अवेलेबल मेटल होता है। आयरन बहुत सस्ता पड़ता है और आपको आराम से अवेलेबल भी हो जाता है। तो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। आयरन बहुत हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है इन मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, जैसे कि आयरन के गेट्स बनते हैं, रेलिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ग्रिल बनती हैं, बॉडीज़ ऑफ कार बनती है, लोहे की गाड़ियाँ होती हैं, बसेस, ट्रक्स, शिप्स वगैरह सब बनती है। रस्टिंग कॉज अ ग्रेट डील ऑफ लॉस एंड डैमेज। लेकिन रस्टिंग अगर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। हु विल एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ रस्टिंग मोर? पीपल लिविंग इन जयपुर या फिर मुंबई। कहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है? मुंबई में। तो मुंबई के लोगों को ज़्यादा रस्टिंग फील करनी पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ पे हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ एन आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक आयरन का बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है, द पिलर इज़ ऑलमोस्ट 7 मीटर का है, 22 फीट का है, हाई है, एंड वेट है उसका लगभग 6000 किलोग्राम। इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो। लगभग 1600 साल पहले ये बना था। इट हैज़ अट्रैक्टेड द टेंशन ऑफ बोथ साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट। सब आते हैं इसको देखते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। इट डिस्प्लेज द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्किल अचीव्ड बाय एंशिएंट इंडियन। अब एंशिएंट इंडियन के जो आयरन स्मिथ थे, उन्होंने मेटल में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि ये जो मेटल है, देखो ये खराब नहीं हुआ आज तक, लोहे का है लेकिन ये नहीं खराब हुआ। द पिलर इज मेड ऑफ 98% वर्थ आयरन है इसके अंदर एंड हैड स्टूड फॉर मोर देन 16 ईयर्स, 100 ईयर्स विदाउट रस्टिंग। और इस पर आज तक 1600 साल में जंग नहीं लगी। तो ये समझ के रखिए कि उस समय के कितने बढ़िया वो आयरन स्मिथ थे जिन्होंने इसे बनाया होगा। सिंस रस्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। भाई हमें पता है कि जो जंग लगना है वो लगातार होने वाला एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, बहुत ही ख़राब प्रोसेस है, डैमेज करता जाता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई हमें प्रिवेंट करना है, बचाव करना है रस्टिंग ऑफ आयरन से भी। प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपने आयरन का? कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट। आप पेंट कर दीजिए। अगर आप आयरन की चीज़ पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस काइंड ऑफ ऑयल, जब आप ये लगा देते हैं तो डायरेक्ट वो कांटेक्ट में नहीं आता हवा के और वाटर वेपर के। वेरियस मशीन पार्ट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ ग्रीस। बहुत सारे मशीन के पार्ट्स और टूल्स वगैरह जो होते हैं वो कोटेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोट चढ़ी हुई होती है आयरन पे ग्रीस या पेंट की। वेयर नॉट इन यूज़, जब आप उसे यूज़ नहीं करते तो उस पर इस तरह से हम पेंट वगैरह कर देते हैं। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर। ऑब्वियस सी बात है वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, इससे आप रस्टिंग से बच जाते हो। कोटिंग आयरन विद अदर मटेरियल्स, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, बड़े इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर। आप एक पतली सी कोटिंग कर देते हो जिंक के मेटल की, किसके ऊपर? आयरन ऑब्जेक्ट्स पर। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मॉडर्न जिंक एंड देन अलाउड टू कूल। मॉल्टन जिंक, सॉरी नॉट मॉडर्न। देखो आयरन की शीट को भिगो देते हैं, डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं पिघले हुए जिंक में। पिघले हुए जिंक में जब करा तो जिंक की कोटिंग उसके ऊपर लग जाएगी। देन अलाउ करते हैं उसको ठंडा होने के लिए टू गेट गिल्वेनाइज्ड। इस तरीके से वो गिल्वेनाइज्ड हो जाता है आयरन शीट्स। ठीक है, अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल फॉर्म कर हो जाती है उसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। ये इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम रस्टिंग से, बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर में अगर जिंक आता है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए जिंक की अगर लेयर बाहर लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का आयरन बच जाएगा। द आयरन पीसेज यूज्ड इन आवर होम्स। जो आयरन के पीसेज हम अपने घर में यूज़ करते हैं टू कैरी वाटर आर ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये भी गैल्वेनाइज्ड किए जाते हैं, इससे रस्टिंग नहीं होती है। द आयरन शीट्स, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बकेट्स बनाने के लिए, ड्रम्स बनाने के लिए, डस्टबिन बनाने के लिए, एंड रूफ शीट, छतों की शीट्स बनाने के लिए, आर ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट दम फ्रॉम रस्टिंग। इससे भी रस्टिंग का बचाव होता है। थर्ड, बाय कन्वर्टिंग आयरन शीट स्टेनलेस स्टील और एलॉइंग। अब ये क्या है भाई, इसमें कन्वर्ट क्या करना है? मॉल्टन आयरन इज मिक्सड। पिघला हुआ आयरन को मिक्स करते हैं विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज एंड क्लोरियम एंड निकल। इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करा जाता है। ऑन कूलिंग, जब आप ठंडा करते हैं, सारी चीज़ें मॉल्टन है, पिघली हुई हैं, हम इन सबको आपस में मिलाया। जब आपने इन्हें ठंडा किया, इट फॉर्म्स एन एलॉय, जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। अब ये ख़राब नहीं होती, देखो द स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। अब ये इस पर जो है
आप देखना आपके स्टेन के बर्तन होते हैं, इन पे तो कभी जंग नहीं लगी होगी, आपने देखी होगी। एट ऑल इन द मॉइस्ट एयर, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, नाइफ हो गए, सिजर्स हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो ये सब जो है स्टेनलेस स्टील के ही बनाए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वी नो, हम जानते हैं दैट सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, जो कि घुला हुआ होता है, विच मेक इट सॉल्टी, जिसकी वजह से भाई समुद्र का पानी बहुत ही नमकीन होता है। दीज सॉल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को आप धूप में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज़ नॉट गुड, ये टेक्निक बढ़िया नहीं है, बिकॉज द सॉल्ट जो भी ऑब्टेन होता है इस मैनर से वो प्योर नहीं है। एंड देन क्रिस्टल्स आर स्मॉल्स, नॉट प्योर, एंड देयर क्रिस्टल्स बहुत स्मॉल होते हैं। Crystals are the purest solids from a substance which a definite geometrical shape. अच्छा जी, क्रिस्टल्स क्या होता है? टुकड़े दिखे आपने, नमक के टुकड़े, दैट इज लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल्स होते हैं प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म किसी भी सब्सटेंस के, जो कि डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप लिए हुए होते हैं कोई ना कोई। मेनी सब्सटेंसेस लाइक शुगर के क्रिस्टल हो गए, यूरिया हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, एलम हो गया, फिटकरी जिसे हम बोलते हैं, एंड टेबल सॉल्ट हो गया, फॉर्म क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट शेप, सबकी शेप अलग होती है। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन में आप प्योर जो है सॉलिड क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हो, हैविंग डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होगी उसकी कोई ना कोई। बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स वी आर एबल टू प्यूरिफाई सर्टेन सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइजेशन से आपको प्योर चीज़ मिल जाती है बेसिकली। सो लेट अस ऑब्टेन अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ फॉलोइंग एक्टिविटी एंड प्रूव करते हैं कि फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब एक्टिविटी में क्या करना है? डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, टीचर डेमॉन्स्ट्रेट करेगी। टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू शो दैट क्रिस्टल इज अ फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, देखने में बदलाव है, प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। थिंग्स नीडेड, अब बीकर चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, एक ट्राईपॉड स्टैंड चाहिए, एक बर्नर बेसन चाहिए, है ना, बंसन बर्नर चाहिए, एक चाइना डिश चाहिए, मिट्टी का बर्तन, एक स्टर चाहिए जो जिसे हिलाएंगे आप, फिल्टर पेपर चाहिए, कॉपर सल्फेट पाउडर चाहिए। मेथड क्या है? टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर लेना है एक बीकर में, एंड ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पुट द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, बीकर को ट्राईपॉड स्टैंड पे लगाइए, हीट है उसको गर्म कीजिए। विद द हेल्प ऑफ बर्नर बेसन, नीचे आप जला दीजिए उसको और उसको गर्म कर दीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो बर्न होना जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तब उसमें कॉपर सल्फेट वाटर डालिए। वाइल स्टीयरिंग, उसको हिलाते रहिए कॉन्टीन्यूसली, लगातार आपको हिलाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट वाटर, उसके अंदर लगातार डालिए एंटिल नो मोर वाटर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। ठीक है कि भाई नो मोर पाउडर जब डिजॉल्व होना बंद हो जाए, एक तरीके से पानी में घुलना ही बंद हो जाए, तब तक आपको डालते रहना है। फिल्टर कर लीजिए, अब ऑब्टेन जो भी सॉल्यूशन आपको मिला है रिमूव कर दीजिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को एंड कलेक्ट करिए फिल्ट्रेट इन चाइना डिश में। जो भी फिल्ट्रेट छना हुआ है उसको चाइना मिट्टी के बर्तन में आपको इकट्ठा कर लेना है। अलाउ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कूल स्लोली, अब धीरे से इसको ठंडा होने दीजिए। लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब्ड, अब 24 घंटे के लिए इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए। ये देखिए क्रिस्टल बन जाएगा। फिर ये हीट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, आपने ट्रांसफ़र किया चाइना डिश में इसके लिक्विड को, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट बन गया आपका। ठीक है, चलो यहाँ पढ़ो ऑब्जर्वेशन क्या है। आपने ऑब्जर्व किया ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश में बन गए आफ्टर 24 आवर्स। सेपरेट किया था आपने द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ डिकेंटेशन, डिकेंटेशन वही होता है ऊपर से पानी निथारा था, एंड ड्राई किया था क्रिस्टल्स को बाय कीपिंग दम बिटवीन द फिल्टर पेपर। आपने ऑब्टेन किया प्योर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को, ये जो है ये बिल्कुल प्योर है। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आपने इन्हें पाया है, सिंस नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। कंक्लूजन क्या निकला कि प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज था जो आपने क्रिस्टलाइजेशन से किया था। अब आपका चैप्टर होता है लगभग 1 घंटा ले गया ये चैप्टर, बट चैप्टर चलो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिवीजन है भाई कि आपने क्या क्या इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, चैप्टर में याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। तो चैप्टर आई होप समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, मतलब एक बार ना समझ आए दोबारा देखिएगा, बट थोड़ा रफली याद कीजिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। चलिए कोई डाउट हो तो लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।